गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जब भी लेक्चर सुन रहे हो आप सबको हमारा नमस्कार। हम आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट जब बच्चों हम पढ़ रहे हैं तो ये जो चैप्टर है इसके कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही जो है बेसिक हैं और इसको हमको जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। और आप जो है पेन और कॉपी अपने साथ में रखिए। लेक्चर को आपको सुनते वक्त आपके नोट्स प्रिपेयर होते जाने चाहिए। अगर आप नोट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको रिवाइज करने में आपको जो है बहुत ही सहूलियत होगी। और आपके पास समय इतना लिमिटेड है कि आप एक कॉन्सेप्ट के लिए बार बार समय नहीं दे पाएंगे। एक बार आपने एक लेक्चर को देखा तो उसके कॉन्सेप्ट को आपने नोट डाउन किया और आप अगर उस नोट्स को अगर रिवाइज करेंगे तो आपको हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगेगा। पर अगर आप वापस उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जाएंगे तो आपको उस लेक्चर को वापस रिपीट करना पड़ेगा। इट टेक्स हाफ एंड 1 आवर्स, हाफ आवर और हमें या 1 घंटा का समय लग सकता है। और उतने समय तक आप अगर इसको बार बार आप सुनते रहेंगे तो आप जो आपकी जो स्टडी है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी। तो आपको पेन और कॉपी को लेके रखना है और जो कॉन्सेप्ट आप यहां पे सुनेंगे उसको आपको नोट डाउन करना है और उसको रिपीट करते रहना है। तो हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट आपने बच्चों देखा होगा कि जो हमारे घरों में जो लाइट आ रही है, हमारे घरों में जो लाइट आती है वो बच्चों कहां से आती है? वो पोल से आती है। और पोल में जो लाइट आती है वो कहां से आती है? वो किसी डिस्ट्रिक्ट के पावर स्टेशन से आती है। और जो डिस्ट्रिक्ट के पावर स्टेशन में जो लाइट आती है वो कहां से आती है? या तो कोई हाइड्रो पावर स्टेशन है, या कोई जो है थर्मल पावर स्टेशन है, या फिर जो है कोई जो है न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। वहां से पावर जो है सिटी के पावर स्टेशन पे आती है। तो बच्चों आप ये देखेंगे कि जो लाइट है, जो हमारी घर में लाइट आती है वो एक जो है हाइड्रो पावर स्टेशन से जो है सिटी के पावर स्टेशन पे आती है। सिटी के पावर स्टेशन से हमारे पोल्स पे आती है। पोल से हमारे जो जो घर जो है कनेक्टेड रहते हैं वहां पर लाइट आती है। तो आप ये देखिए कि जो लाइट हमारे घरों पे आती है उसमें क्या होता है? उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो होते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आती है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो हो रहे हैं तो हम जो एमपीईबी को, जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसको हम किस चीज का पैसा देते हैं? हम इलेक्ट्रॉन का पैसा देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहां फ्लो हो रहे हैं। नहीं, हम एक्चुअली अगर हम काउंट करें कि हमने एक साल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे घर में इंसर्ट हुए आए वायर के थ्रू, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि जीरो आए। क्योंकि इतना लंबा टाइम है कि हम इसमें जो है जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हमारे घर में फ्लो हुए वो जो है हम उसको बोल सकते हैं कि जीरो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए। एक्चुअली जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं हम उसका पैसा जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को देते हैं, ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहां पे आते हैं। तो आप ये देखिए, देखो देखो बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उसके कारण हमारे यहाँ पे लाइट आती है और उसी का जो है हम पैसा जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को देते हैं। अब आप देखेंगे बच्चों की जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक रहती है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक में बच्चों आपने देखा होगा कि इसमें जो है 3 वायर होते हैं। एक रेड होता है, दूसरा जो है ब्लैक होता है और तीसरा जो है ऑलमोस्ट यहां तो हमने ब्लू से जो है मार्कर से दिखाया है, ग्रीन होता है। तो ये जो रेड वायर होता है ये क्या करता है? इसको हम बोलते हैं लाइव वायर, इसको हम बोलते हैं लाइव वायर। और जो ब्लैक होता है, ब्लैक वायर को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल वायर। और जो ग्रीन होता है, ये जो ग्रीन होता है, ग्रीन को हम जो है ग्रीन वायर, इसको जो है हम कैसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों?
जो है अर्थिंग, इसको हम बोलते हैं अर्थिंग वायर। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जिस वायर के थ्रू हमारे घरों में आता है उसको हम जो है रेड वायर से, जो है लाइव वायर को हम जो है रेड वायर से जो है कलर कोडिंग करते हैं। और जो जिस वायर के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन्स वापस राउंड टर्न करके घूम के जाते हैं वापस, उसको हम जो है न्यूट्रल वायर कहते हैं, और उसको हम ब्लैक कलर से कोडिंग करते हैं। और जो थर्ड वायर होता है उसको हम अर्थिंग वायर कहते हैं। और जो घर में जो एक अदर चार्जेस जो क्रिएट हो रहे होते हैं वो अर्थिंग वायर के थ्रू जो है अर्थ में चले जाते हैं। तो बच्चों आपने ये देखा कि आपको जो करंट मिल रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, उसके लिए हमने जो है 3 कलर कोडिंग कर ली। एक लाइव वायर हो गया, एक न्यूट्रल वायर हो गया, एक अर्थिंग वायर हो गया। तो आप बच्चों ये देखिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली वेस्टर्न कंट्रीज में डेवलप हुई। और जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, वेस्टर्न कंट्रीज ने जो है उन्होंने एक डिसाइड किया कि इसको जो करंट है इसको हमको अगर ट्रांसमिट करना है तो इसमें हम जो है करंट को डीसी फॉर्म में ट्रांसमिट करें या फिर एसी करंट के फॉर्म में ट्रांसमिट करें। तो जब उन्होंने ये कंक्लूड किया, जो कमेटी बनी उन्होंने ये जो है कंक्लूड किया कि जो हमारा एसी फॉर्म है, एसी फॉर्म में हम करंट को घरों में जो है ट्रांसमिट करेंगे। अब बच्चों एसी करंट में क्यों ट्रांसमिट करेंगे? एसी करंट में हमको अगर करंट को ट्रांसमिट, हमारे इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना है तो इसमें बच्चों एक फ्लेक्सिबिलिटी है। एसी करंट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है। एसी करंट के लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी क्या है बच्चों कि जो एसी करंट है, एसी करंट के लिए आपने बच्चों ये देखा होगा कि जो हमारा जो फार्मूला है P पावर इक्वल टू V इंटू आई, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू इलेक्ट्रिसिटी करंट, करंट हो गया। तो आप देखेंगे कि इसमें हम जो है अगर V को हम अगर बढ़ा देते हैं, V को अगर हमने बढ़ाया तो हमको P के लिए V जो है हम जो हमारी I है, I को हम इलेक्ट्रिसिटी को जो है करंट को हम जो है कम रख सकते हैं। अब हमारा वोल्टेज अगर बढ़ा दिया तो हमने जो है करंट को जो है कम कर दिया। तो बच्चों क्या होगा कि आप जब करंट को कम करेंगे तो हमारा अगर करंट कम वायर में फ्लो होगा तो क्या होगा कि हमारा जो हीट लॉस है, हीट लॉस जो है हमारा कम होगा। तो हम हीट लॉस को अवॉइड कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जो हमारा जो करंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो कहां से आता है? अगर एमपी स्टेट की बात करें तो या तो वो सारेनी से आता है जो कि यहां से ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर दूर है, या फिर ओमकारेश्वर में जो डैम बना है वहां से आती है, वो भी ऑलमोस्ट 80 to 90 किलोमीटर अवे है। तो हमको वहां से अगर डिस्टेंस पावर स्टेशन से जहां पे हम जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, वहां से हमको इलेक्ट्रिसिटी को सिटी में लेके आना है तो बहुत ज्यादा हीट लॉस होगा, क्योंकि हमारी अगर करंट ज्यादा फ्लो होगा तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ज्यादा होगा तो वहां पर हीट जो है ज्यादा जनरेट होगी। हीट ज्यादा जनरेट होगी तो हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी का करंट का लॉस होगा। तो हमको क्या करना है कि वहां हम इसके लिए क्या करते हैं कि हम वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो हमारी जो करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो जो है कम हम रख सकते हैं, और वो हमने करंट कम रखा तो हमारा जो है जो हीट लॉस है वो जो है कम हो जाता है। तो आपको बच्चों ये समझ में आ गया कि हम एसी को क्यों प्रीफर करते हैं जो है डोमेस्टिक यूज के लिए। अब हमारा ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू आई मीन बाय अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट को जो है हम कैसे जो है डिफाइन करते हैं। तो बच्चों कोई भी करंट है अगर वो पीरियोडिकली अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है,
अगर वो ऐसे 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 अगर वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो जो है अल्टरनेटिंग करंट है। तो इफ अगर हमको एक छोटा सा क्वेश्चन 12th में पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन बाय अल्टरनेटिंग करंट, तो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में आप क्या समझते हो, या डिफाइन अल्टरनेटिंग करंट, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि that current which changes its direction periodically is said to be alternating current. Which current which changes its direction periodically is said to be alternating current. अब आपने बच्चों ये पढ़ लिया। अब आपको ये पता होगा कि जो घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 50 हर्ट्ज होती है। तो 50 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 50 टाइम्स आगे की तरफ जाएंगे और 50 टाइम्स पीछे की तरफ आएंगे। मान लीजिए कि ये कोई वायर है और कोई एक वायर है, तो इस वायर में करंट जो है 50 टाइम्स आगे और 50 टाइम्स पीछे, ऐसे जो है 50 साइकिल्स वो कंप्लीट करता है। तो ये हमारा ये जो 50 हर्ट्ज है इसका मीनिंग हमारा ये हो गया। अगर हमारे को फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है, इट्स मीन कि एक सेकंड में करंट जो है 50 टाइम्स आगे और पीछे की तरफ जो है वायर में ट्रेवल करता है। अब बच्चों ये देखिए कि मान लीजिए कि कोई एक वायर है, कोई एक वायर है और इस वायर में इलेक्ट्रॉन जो है ट्रेवल कर रहे हैं। तो बच्चों आप ये देखिए कि जो ये वायर है, वायर का एक्चुअली जो भी जो है चीजें होती हैं वो कम रेजिस्टेंस को जो है प्रीफर करती हैं। तो जो वायर का जो अंदर का एरिया है ये बहुत ही डेंस है, तो चार्जेस क्या कोशिश करता है कि चार्जेस वहां पे ट्रेवल करने की कोशिश करता है जहां पर उसको रेजिस्टेंस जो है कम से कम फील हो। तो जो ये वायर है, वायर पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके जो सरफेस है इस सरफेस के ऊपर ट्रेवल करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बच्चों इसके जो है सरफेस के ऊपर ट्रेवल करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है किसी वायर के सरफेस पे ट्रेवल करती है, सरफेस के थ्रू जो है ये जो है कंडक्ट होती है। तो हम बच्चों इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं स्किन इफेक्ट। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट। जो हमारी जो करंट है वो किसी वायर के जो है सरफेस के ऊपर जो है ट्रेवल करती है या कंडक्ट होती है, तो इसको हम स्किन इफेक्ट बोलते हैं। आपने बच्चों एक फार्मूला ये पढ़ा होगा कि R इक्वल टू रो L अपॉन A। अब हमारा पूरा कोशिश ये होता है कि R जो है कम से कम रखें और R को कम से कम, रेजिस्टेंस को कम से कम रखने से फायदा ये होगा कि हमारा जो है जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी कंडक्टिविटी जो है उसको जो है इजीली जो है फ्लो मिल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमको रेजिस्टेंस को कम रखना है तो हम ए जो एरिया ऑफ वायर है इसको हम बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कि कोई एक वायर है वो लेस ओडी का है और हमने एक बड़ा जो है वायर ले लिया, तो हमारा जो इसका जो सर्कमफ्रेंस है ये बढ़ गया। तो हम ये देखेंगे बच्चों कि ये जो लेस डायमीटर का जो वायर है इससे इसका एरिया जो सर्कमफ्रेंस है वो तो बढ़ गया, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई क्योंकि इतना एरिया सर्कमफ्रेंस नहीं बढ़ता है कि करंट को फ्लो होने में इजीनेस फील हो। तो आप बच्चों इसको ये देखेंगे कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे कि इसमें आप इस तरीके से जो है छोटे छोटे वायर जो है इंसुलेटेड वायर का जो है
ऐसे इंसुलेटेड वायर का जो है एक बंच बनाया जाता है। अब इसमें क्या रहता है, जो छोटे छोटे जो वायर रहते हैं, जो पतले पतले वायर रहते हैं, इसके कारण जो इनका जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन जो है ट्रेवल करते हैं। अब इंडिविजुअल जो वायर है उसका जो सरकमफ्रेंस है, उसका एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में बहुत अधिक सहूलियत होती है। तो बच्चों आप देखेंगे कि घरों के जो मेन रोड है उसके पास में जो वायर्स जो है, जो रावण जैसे पोल्स खड़े रहते हैं, और उन पोल्स पे जो वायर्स आते हैं, उनमें आप देखेंगे कि जो वायर्स रहते हैं वो बहुत पतले पतले वायर्स एक दूसरे के ऊपर जो है घूमे रहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो सरफेस का एरिया को जो है बढ़ा रहे होते हैं। तो जब सरफेस का एरिया जो है बढ़ जाता है तो करंट को फ्लो होने में जो है सहूलियत होती है। तो आप बच्चों ये देखेंगे कि जो एसी करंट रहता है, एसी करंट को डीसी करंट के से अधिक प्रेफरेंस क्यों मिलता है, उसका रीजन यही है कि जो ये जो करंट है, एयर एसी जो अल्टरनेटिंग करंट है, इसके कारण जो जो हीट लॉस है, हीट लॉस जो है, हीट लॉस को हम लोग जो है आई स्क्वायर और लॉसेस के फॉर्म में भी बोलते हैं। तो जो आई स्क्वायर आर लॉसेस है, ये जो है क्योंकि आर को हमने कम कर दिया, आर को हमने जब कम किया, हमने ए को बढ़ा दिया, तो हमारा जो आई स्क्वायर आर लॉसेस है, ये जो है हीट लॉसेस जो है हमारा कम से कम हो गया। बच्चों आपने यहां तक समझ लिया, इस कॉन्सेप्ट को आप जो है वापस रिपीट कर लीजिएगा और अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। एक्चुअली ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, पर आपको अगर अल्टरनेटिंग करंट को समझना है तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना बहुत अधिक आवश्यक है। अब बच्चों हम नेक्स्ट जो है हम जो ले रहे हैं उसमें ये देखते हैं कि जो हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट है, जो अल्टरनेटिंग करंट है, ये जो है कैसे जनरेट होता है। तो आपने 9th और 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो अल्टरनेटिंग करंट है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नॉर्थ और साउथ जो है मैग्नेट लेते हैं, और नॉर्थ और साउथ जो मैग्नेट लेते हैं उसके बीच में एक कॉइल को रख देते हैं, और कॉइल को हम जो है क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। कॉइल जो है जो नॉर्थ और साउथ जो मैग्नेट है उसके बीच में कॉइल को हम रोटेट करते हैं, और उस कॉइल के रोटेशन के थ्रू जो हमारा जो करंट जो जनरेट होता है उसको हम जो है कहते हैं बच्चों, कि उसके कारण जो है हमारा जो है जो अल्टरनेटिंग करंट है वो जो है जनरेट होता है। तो आप देखेंगे बच्चों कि मान लीजिए कि एक नॉर्थ और साउथ ऐसे मैग्नेट रखे हुए हैं, और एक कॉइल्स को इसके बीच में जो है हमने रोटेट करा दिया। तो अगर रोटेट कराया तो इसके कारण क्या होगा कि फ्लक्स में चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब हम जो है जो कॉइल है इसको हम जो है मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड इनटू द जो है बोर्ड है, बोर्ड के अंदर की तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, और इसमें जो है एक हमने कॉइल को हमने जो है इसमें प्लेस कर दिया है। तो आप ये देखेंगे कि ये जो कॉइल है, कॉइल को हमने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है हमने प्लेस कर दिया है। तो
अब ये मान लीजिए कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड हमने मान लीजिए बी दिया हुआ है, और हमने इसमें जो है इसको जो है हमने ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से हमने इसको जो है घुमा दिया है। अब इसका जो सरफेस एरिया है ये मान लीजिए कि ए है। तो आप बच्चों ये देखिए कि इसमें जो है जो फील्ड का डायरेक्शन है जो बोर्ड के में अंदर की तरफ है, और जो कॉइल है, कॉइल का एरिया ए दिया हुआ है। कॉइल को एंगुलर वेलोसिटी से जो है हमने ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इसको जो है रोटेट कर दिया है। तो आप ये देखेंगे बच्चों कि मान लीजिए कि फील्ड अंदर की तरफ है और ये हमारी कॉइल रखी हुई है। तो इसमें देखेंगे कि एक बार हमने जब इसको 90 डिग्री घुमाया तो इस कंडीशन में इसमें जो नंबर ऑफ फ्लक्स है वो क्या जीरो हो जाएगा। उसके बाद हमने वापस को 180 डिग्री जो है घुमाया तो वापस बढ़ जाएगा, और जब वापस ये ऐसे घूम गया तो इस कंडीशन में भी जो है हमारा जो फ्लक्स जो है जीरो हो गया। तो जब हम एक रोटेशन करते हैं तो उसमें जो है जो फ्लक्स का इनफ्लो है वो 2 टाइम्स जीरो हो जाता है। आप देखेंगे बच्चों, आपने साइन कर्व के बारे में सुना होगा। साइन कर्व के बारे में सुना होगा। साइन कर्व कैसा होता है बच्चों कि ऐसे होता है। साइन कर्व इस तरीके का होता है। इसमें आप देखेंगे बच्चों कि 2 टाइम्स जो है जीरो होता है और डायरेक्शन 1 टाइम्स चेंज होती है। तो अब आपने बच्चों इनिशियल क्लासेस में आपने अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ लिया। अल्टरनेटिंग करंट कैसे, एसी करंट कैसे जनरेट होती है, ये आपने पढ़ लिया। लेकिन यहां पर मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट है उसको हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। तो जो आपके एग्जाम में आएगा, जो आपके पेपर्स में आएगा, वो इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ही आएगा। तो इसमें आपने ये पढ़ा हुआ है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो बच्चों क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। तो आपको बी पता है मैग्नेटिक फील्ड है, ए क्या है कॉइल का एरिया है, और कॉस थीटा क्या है वो एंगल है जो एंगल के थ्रू जो है कॉइल मूव कर रही है। अब बच्चों आप देखिएगा कि अगर ये जो है हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, और अगर हमारा जो एरिया है जो कॉइल है वो इस तरीके से घूम रही है, तो आप ये देखेंगे बच्चों कि इसके लिए हमने, आपको पता होगा कि हमको जो ये थीटा दिया हुआ है इसको हमको टाइम के टर्म्स में लिखना है। तो टाइम के टर्म्स में लिखने के लिए हमको क्या करना है कि एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को बोलते हैं एंगुलर, उसको बच्चों बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जो होती है बच्चों वो क्या होती है, ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन टी। या आपने बच्चों इनिशियल क्लासेस में आपने पढ़ा होगा एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी। तो हम थीटा को कैसे लिख सकते हैं, थीटा को हम लिख सकते हैं ओमेगा टी। तो हम थीटा को रिप्लेस कर देते हैं ओमेगा टी से। तो हमारा जो है ये इक्वेशन क्या बन जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का, फाई इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। तो हमारा जो टाइम के टर्म्स में जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है ये हमने जो है यहां पर जो है देखा कि फाई इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी है। अब बच्चों आप ये देखेंगे कि मान लीजिए कि n कॉइल्स हैं, n कॉइल्स के लिए हमको अगर मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है तो हमारा फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ये हमारा जो है इक्वेशन आ गया। तो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का इक्वेशन लिखना सीख लिया, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। एन क्या है, नंबर ऑफ कॉइल्स है,
N क्या है, नंबर ऑफ कॉइल्स है, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और A क्या है, एरिया ऑफ कॉइल है, और T टाइम है, ओमेगा एंगुलर जो है वेलोसिटी है। तो बच्चों आपने मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला यहां पर देखा कि फाई इक्वल टू NBA कॉस ओमेगा टी, ये हमने जो है यहां पर निकाल लिया। अब अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें तो आपने बच्चों ये देखा होगा कि फेराडेज लॉ एक है। फेराडेज लॉ क्या बोलता है, फेराडेज लॉ क्या बोलता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ रहता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो बच्चों रहता है वो क्या होता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज होता है वो जो है क्या होता है बच्चों, वो क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। अब आपने ये जो है फैराडेज लॉ को आपने तो पढ़ लिया होगा, क्योंकि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये जो है आपको डी फाई अपॉन डी टी जो है फैराडेज ने बताया, इसलिए इसको हम लोगों को पता चला कि ये फैराडेज लॉ के नाम से जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन बच्चों ये जो माइनस साइन है ये हमको किसने बताया, ये लेंस ने बताया। जो लेंस थे साइंटिस्ट, उन्होंने बताया कि ये जो माइनस साइन है ये जो है यहां पर प्लेस करना पड़ेगा, जिसके कारण जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अब बच्चों आपने ये देख लिया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। तो आपको बच्चों ये पता है कि फाई आपको दिया हुआ है तो आपको डिफरेंशिएट करना है। अब आपको बच्चों डिफरेंशिएट करना है तो आपको यहां पे जो डिफरेंशिएट करना है इस इक्वेशन को, इसमें क्या करना है कि जो NBA है, NBA तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज बाहर आ जाएगा। कास ओमेगा टी क्या हो जाएगा, कास ओमेगा टी, कास थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है बच्चों, माइनस साइन थीटा। कास थीटा का क्या डिफरेंशिएशन होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कास ओमेगा टी है तो यहां पे इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है। तो बच्चों आप ये देखिए कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसका जो है हमने डिफरेंशिएशन कर दिया तो हमारा क्या आ गया, एन बी ए साइन ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये हमने जो है एन ए बी साइन ओमेगा टी, क्योंकि कॉस ओमेगा टी जो है जो कॉस ओमेगा टी है ये जो है क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो साइन ओमेगा टी जो है यहां होगा, जो माइनस है माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है इसका जो फार्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये आपने बच्चों यहां तक निकाल लिया। अब अगर इसको मैक्सिमम वैल्यू रखना है, तो हमारा जो साइन ओमेगा टी है इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा। तो हम इसको जो है E0 या E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने E0 की वैल्यू यहां पर रख दी तो हमारा जो E आया, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया वो क्या आ जाएगा, E0 साइन ओमेगा टी। ये हमारा जो है इक्वेशन बन गया E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। अब जो E है, E0 को हम क्या बोलते हैं,
ई नॉट को हम जो है पीक वैल्यू भी बोलते हैं। ई नॉट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पीक वैल्यू भी बोलते हैं। इसको हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, और इसको जो है हम जो है मैक्सिमम वैल्यू भी बोलते हैं। तो बच्चों हमने यहां तक जो है अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम लेक्चर 2 में जो है फर्दर कॉन्सेप्ट जो है अल्टरनेटिंग करंट के डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आप यहां तक जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है इसको आप नोट डाउन करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से जो है रिवाइज करेंगे, और कहीं भी आपको अगर दिक्कत आती है तो आप जो है कमेंट में आप लिखेंगे, जिससे हम जो आपकी क्वेरी है उसको हम रिजॉल्व कर सकें। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच। आप कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।